जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूजाचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज की, निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी आदि समस्त निर्यापक मुनि राजों की, परम पूज्य मुनि श्री शिक्षवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनि राजों की, पंच परमेष्ठी विधान की। बोले परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की। वह व्यक्ति जो भी काम करता उसमें बहुत विघ्न आते थे। वह परेशान हो गया, क्या करूं? तो उसकी माँ कहती है कि मैं पानी भरने जा रही हूं कुएं से, कोई मुनि महाराज आए तो उनको रोक लेना। छोटा सा बालक था, नहीं समझता था कि मुनिराज को कैसे पड़गान किया जाता है। और माँ चली जाती है कुएं से जल लेने। इतने में एक मुनिराज आ जाते हैं और वह बच्चा कहता है माँ ने खीर बनाई है, महाराज जी आप रुक जाइए। महाराज जी उसके भाव को समझ लेते हैं कि इसकी भक्ति बहुत है और मुनि महाराज अपनी स्पीड थोड़ी कम कर देते हैं और वह महाराज रुक जाते हैं। इतने में उसकी माँ वापस आ जाती है। नवदा भक्ति करके वह आहार दान करती है। यह जो घटना सुनाई जा रही है अकृत पुण्य की है, धन्य कुमार चरित्र में यह आती है। उसने पूर्व जन्म में निर्माल्य द्रव्य का सेवन किया था। निर्माल्य क्या कहलाता है ये तो आज बहुत सारे लोग समझने लगे हैं, लेकिन कुछ समझ के भी इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते हैं। निर्माल्य का मतलब होता है देव शास्त्र गुरु को जो भी अर्पित किया जाता है, बोल दिया जाता है, वह निर्माल्य कहलाता है। निर्माल्य का अर्थ होता है कि जैसे मंदिर की जो जो वस्तुएं अपन उपयोग कर रहे हैं उसका अपन को जो भी राशि होती है वो राशि देना चाहिए। जो स्थायी वस्तुएं हैं वो बात अलग है, बाकी जो जिसमें मंदिर का खर्च होता है उस वस्तु का अपन सेवन करते हैं तो अपन को निर्माल्य का दोष लगता है। उसने अकृत पुण्य पूर्व जन्म में निर्माल्य द्रव्य का सेवन किया था। उसी के परिणाम स्वरूप वह जो उसका पहले सेठ था उसका पिता, उसके यहाँ जो काम करता था, अब जो उसका सेठ का लड़का जो जिस अपने नौकर के यहाँ ही वह काम कर रहा है, जो पहले अपने यहाँ नौकरी करता था उसी के यहाँ वह अकृत पुण्य काम कर रहा है। उसके बदले में उसका जो पहले जो नौकर था वह सोचता है कि अब इसके पिता मालिक थे हमारे, इन्हीं की कृपा से मैं आज इतना धनवान बना हूँ, धन संपन्न बना हूँ, तो क्यों ना मैं इसको कुछ सोने के कुछ आभूषण आदि दे दूँ जिससे इसकी आजीविका अच्छी चलती रहे। जैसे ही वह सोने के आभूषण देता है तो वह अंगारे बन जाते और सोचता है चलो इसके पुण्य में नहीं है ये, इसको चने दे देते हैं। चने देता है तो चने की पोटली में छिद्र हो जाता है, चने गिर जाते हैं। इसलिए आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि आज घोषणाएं तो बहुत होती हैं दान की, बड़े बड़े दान बोले जाते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं दान देने के बाद घर पे आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना, भले ही कम बोलना लेकिन तुरंत दान महाकल्याण। या अपन अगर बोल देते हैं कि हम इतने वर्ष में देंगे, एक दिन भी ज़्यादा होता है तो अपन को ब्याज देना चाहिए, क्योंकि भगवान के कर्जदार बनोगे तो क्या होगा। ऐसा लिखा है कि जो निर्माल्य द्रव्य का सेवन करता है 60,000 वर्ष तक मनुष्य के मल में कीड़ा बनता है और उसको असाध्य रोग होते हैं जैसे कैंसर, टीबी आदि ऐसे असाध्य रोग, और वो संतानहीन होता है। और जब भी जो काम करेगा वह उसके कार्य में विघ्न ही विघ्न आते रहते हैं जो निर्माल द्रव्य का सेवन करता है। इसलिए अपन जो भी बोलें उसके बाद कोई समस्या आ रही है तो अपन मंदिर की जो कमेटी रहती है या जो मुनि महाराज आदि रहते हैं उनके सामने बात रख देते हैं, तो फिर कोई बात नहीं। मजबूरी में अगर अपन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन जिसने जो बोला, यहाँ पर भी विमान की बात आई थी पहले, तो लोगों ने कुछ बोला था कि विमान के लिए कुछ हम अपना देंगे, लेकिन लोग
ना देते हैं तो कमेटी वाले क्या करें, विमान अपने घर से थोड़ी बना के लाएंगे। तो भगवान श्री जी को विराजमान करने के लिए समझ लो एक वेदी ही होती है वह। जिस प्रकार से वेदी के लिए अपन दान देते हैं, क्योंकि हमेशा के लिए भगवान विराजमान रहेंगे। शांति धारा कराते हैं तो एक बार ही शांति धारा में नाम लिया जाता है, और जो भगवान के लिए जो ऐसा विमान बनने वाला, उसमें जिन लोगों ने योगदान दिया है, तो अगर अपन घर पर रखते हैं तो समझ लेना कि वो इतना दोष कारक बनता है कि अपनी हो सकता है उससे कई गुना धन चला जाएगा, बीमारियां होंगी, परेशानियां आएंगी। ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिन लोगों ने भी दान बोलकर नहीं दिया, उन्हें ऐसी ऐसी बीमारी हुई। एक व्यक्ति था, उसने, महाराज जी ने उदाहरण सुनाया था कि एक बार चक्की नहीं चल रही थी उसकी, वो परेशान हो गया। उसने सोचा क्या हो गया क्या होगा, समझ भी नहीं आ रहा था। उसको ध्यान आया ये गिलास है, ये गिलास निकाल देते हैं। गिलास निकाल दिया, उसको ध्यान आ गया कि मैं ये मंदिर से गिलास लाया था, ये मंदिर का गिलास मैंने अपनी चक्की में लगा दिया तो चक्की बंद हो गई। एक बार एक व्यक्ति ने पंचकल्याणक में कुछ हेर फेर कर दिया तो बस उसको सफ़ेद दाग आदि हो गए। इसलिए कभी भी मंदिर का 1 रुपये भी हो, कई लोग वाहन आदि का भी उपयोग करते हैं तो राशि दे देते हैं। मंदिर में भी जो श्रीफल चढ़ाते हैं, जो भी मंदिर की वस्तु धोती आदि जो भी उपयोग करते हैं, उसका लोग देते हैं। तो इस प्रकार से मंदिरों में एक भी व्यवस्था है, एक सिलवानी में ऐसी व्यवस्था है कि मंदिर में लिस्ट टांग दी जाती है पर्यूषण के पहले, इतना बकाया। कई लोग बुरा मानते हैं कि अभी हमारी विवाद हो जाएगा इसलिए मांगते नहीं। लोग अपना धन तो लोग कई चक्कर लगा के मांग देते हैं, कई बार फोन करेंगे, लेकिन मंदिर की बात आती है तो लोग बुराई लेना पसंद नहीं करते कि कौन बुराई ले, वो हमें ऐसा बोल देते हैं तो लोग डरते हैं। तो उधर की व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक व्यवस्था और है कि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके लिए वह धन दिया जाता है कि वो अपना व्यवसाय करे, वो ब्याज सहित मंदिर के लिए वापस कर दे। इसमें निर्माल का दोष नहीं लगता है क्योंकि मंदिर की व्यवस्था है और मदद कर रहे हैं अपन, तो ये व्यवस्था कई जगह है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपने जो बोला है पहले, अगर वो नहीं देते हैं तो आप समझ लेना कि आपको ऐसी ऐसी परेशानी आएंगी कि भगवान भी आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि तुम भगवान के कर्जदार हो गए हो। भगवान का कर्जा लिया तुमने। अब सोचो, भगवान कहते आदमी का तो अपन चुका सकते हैं, कुछ भी कर सकते, बुराई हो जाएगी थोड़ा बहुत, लेकिन भगवान का कर्जा अगर नहीं चुकाओगे तो कई भाव तक भटकना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर एक शासन प्रशासन ने भी एक भूमि दान दी है, प्रशासन के माध्यम से मिली है, उसके लिए सभी को योगदान देना है। हमने देखा है कि कई लोग पीछे रहते हैं, सोचते हैं कि हम नहीं देंगे दूसरा देगा। आप जितना दोगे, आज तक हमने देखा है, अभी तक का इतिहास है कि आज तक कोई दान देने से गरीब नहीं हुआ। आपके पास कोई उदाहरण हो तो हमें बता देना। और हम तो ये तक बोलते हैं कि अगर दान देने से कोई गरीब हो जाए तो हम लोग तैयार हैं मदद करने के लिए। जब आम व्यक्ति जो आता है, कोई बीमार रहता है, कोई शिक्षा के लिए परेशान रहता है, तो मदद हो जाती है, तो आपकी भी मदद हो सकती, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। एक उदाहरण देते हैं, किशनगढ़ वाले प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वो भी कुंडलपुर में मिले थे। जब उनसे चर्चा हुई तो उनके उदाहरण हम कई बार सुनाते रहते, तो उनने बोला था कि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि के लिए उन्होंने कितना दान दिया था? सिर्फ 2000 रुपये। कितने? और आज उनके अंदर इतनी क्षमता आ गई है कि 21, कितना देते हैं? 21, मतलब आप समझ गए, सबको मालूम है कि सूचना आ जाती है आप लोगों के पास, तो कितना लगभग 60 से ऊपर अभी 1-1.5 साल के अंदर उन्हें दिया होगा। तो आप देखिए कि पहले क्या था उनके पास, सामान्य व्यापार था, लेकिन आज दान का ऐसा प्रभाव पड़ता गया कि बढ़ता गया। एक व्यक्ति था कोटा में और उसकी स्थिति ठीक नहीं थी और उसने अपना मकान मंदिर के लिए दान दिया, तो उसको ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने फिर करोड़ों रुपए दान दिए। और एक व्यक्ति ने सोचा कि एक भूमि खरीद लेते हैं, मंदिर बनवाना है। तो महाराज जी ने कहा भी रुको। तो बाद में इतना उसका धन बढ़ता गया कि उसने फिर उसी भूमि का इतना रेट बढ़ा कि उस भूमि के माध्यम से उसने कितना 30 करोड़ रुपए दान दिया। तो ये दान का प्रभाव है, अचिंत्य प्रभाव है। ये वर्तमान में कई लोग हैं, डरते हैं कि अरे क्या होगा। लोग कार खरीदते हैं,
लड़के की शादी करेंगे, लड़के की शादी में कितना देते हैं, उसमें सब पाप का अर्जन होता है। लेकिन कई लोगों ने सोचा कि आचार्य श्री का चातुर्मास का कलश लेना है, अब क्या करें, चलो कलश तो ले लेते हैं, जो होगा सो एक मकान बेच देंगे या ज़मीन बेच देंगे। लेकिन बाद में उस कलश का ऐसा प्रभाव पड़ा कि एक ज़मीन और खरीद ली। एक व्यक्ति को प्रतिमा विराजमान करने की भावना हुई और वो घबरा रहा था, कैसे चुकेगा, क्या होगा, लोग डरते हैं, घबराते। बाद में धीरे धीरे उसने प्रतिमा की स्वीकृति दे दी कि विराजमान करना है। धीरे 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 उसके वो धन उसका चुकता होता गया और बाद में ऐसा सुना कि उसने एक मकान और खरीद लिया। तो हमेशा दान का प्रभाव इतना स्थिर रूप से रहता है, क्योंकि लिखा गया है कि जो जोड़ जोड़ के जो रखता है उसके धन में जंग लगे, गाड़ गाड़ के जो रखता है उसको सर्प भुजंग लगे, खाता पीता जो रहता है उसका धन तो अंग लगे, अपने धन का दान करे जो भव में संग लगे, अतः कमाओ धर्म नीति से, खर्च रीति से धन करना, भोग भोगना सदा भीति से। भोग भोगते समय हमेशा डरना चाहिए, हे भगवान ये सब छूट जाए, कब मैं पुण्यशाली बनूं कि आपकी भक्ति करूं, दान प्रीति से सब करना। तो इस प्रकार से आप लोगों को दान करना चाहिए। यह दान स्व और पर के उपकार के लिए होता है। इसलिए कोई दानी हैं, कोई प्रिय बोलने वाले हैं, किंतु दानी और प्रिय बोलने वाले लाखों में भी दुर्लभ हैं। दानी व्यक्ति और प्रिय बोलने वाले दोनों दुर्लभ हैं, ऐसे कम लोग मिल पाते हैं। इसलिए देखो, कोई दान करता है तो पूरी दुनिया में प्रसिद्धि हो जाती, देखो उन्होंने इतना दान किया। आजकल तो प्रसिद्धि भी जल्दी मिल जाती है, कोई माइनस काम करता है तो वो भी फैल जाता। इसलिए प्रसिद्धि के लिए नहीं करना। जैसे आचार्य भगवान है हमारे, जो नाम ना के काम ना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। नाम की चाहना नहीं आचार्य जी को, इसलिए उनका पूरी दुनिया में आज नाम है। उनने अपने नाम से कोई संस्था नहीं बनाई, कोई तीर्थ नहीं बनाया, आज उनका नाम पूरी दुनिया में फैलता है। क्योंकि उनने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमारे नाम से ये करो, बल्कि वो मना कर देते हैं। अगर उनके नाम से कोई संस्थान बना दिया, मान लो आचार्य श्री विद्यासागर संस्थान, तो वो जाते नहीं उसमें। ये है आचार्य भगवान के अंदर निरीहता, सहजता। तो आपके द्वारा जोड़े गए धन से समाज, देश और समाज का कल्याण हो, धर्म की प्रभावना हो और संस्कृति की रक्षा हो, राष्ट्र का उत्थान हो, मानवता की सेवा हो। इसलिए हमारे देश में त्यागी की पूजा होती और दानी की प्रशंसा होती। ऐसा लिखा है कि दान शत्रुओं का नाश करने वाला है। भगवान बनाता है दान। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने में भी दान निमित्त है। भगवान बन जाता है, बताओ, दान करके। वैसे तो जैन दर्शन में लिखा ही है भगवान बनने का, लेकिन भगवान बनने का एक माध्यम है तो वह दान है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से भवन बनाने वाला जो शिल्पी है ऊपर उठता जाता है, उसी प्रकार से दानी भी ऊपर उठता जाता है। इस प्रकार से जो विभूति का उपयोग शास्त्र दान, मंदिर, पाठशाला, जिनवाणी रक्षण में करता है वह भाग्यशाली होता है। और जो योग संपदा को पाकर के दान नहीं करता है, उस मनुष्य को मिली हुई संपदा किस काम की। कहते कंजूस सबसे बड़ा दानी होता है। कंजूस जब जाता है छोड़ जाता है। देखो, हमने देखा है जीवन में, जिंदगी में, लोग पैसा कमाते, दिन भर दुकान पे बैठे रहते, सर्विस में दिन भर सुनना पड़ती बड़े बड़े अधिकारियों की। इसलिए कहा है उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, जघन्य नौकरी। कितना सुनना पड़ता, बॉस की सुनना पड़ती और भी लोगों की सुनना पड़ती, और दिन भर मेहनत करता व्यक्ति और दूसरे लोगों को उधार दे देता है, पैसा खा जाते हैं लोग और वो मालिक बन जाता है, अपन नौकर बन जाते हो। पाप का अर्जन जिंदगी भर करते रहते। कई लोग हम देखते हैं मंदिर नहीं आते हैं, समय नहीं देते, दिन भर दुकान पे लगे रहेंगे, पापों के काम में लगे रहते। फिर बाद में जब रोग हो जाता है, कोई बीमारी आ जाती, कोई परेशानी आ जाती, फिर आते हैं, या कोई पैसा खा जाता है, महाराज जी कोई आशीर्वाद दे दो, कोई मंत्र दे दो जिससे सब उसका पैसा, हमारा पैसा जो वो उसने खा लिया वापस आ जाए। अब सोचिए, जब कोरोना काल आया तो लोगों ने विदेशों में नोट बाहर फेंक दिए, क्योंकि अब कोई नोट भी नहीं बचा पा रहे, उसके लिए कितना पैसा खर्च कर रहे, लेकिन बस चला गया। सुनते थे कितने लोग हमारे बीच से चले गए। इसलिए कर लो सो काम, भज लो सो राम। इसलिए जो भक्ति भगवान की करने में समय देते हैं, भगवान का जो अभिषेक, पूजन, शांति धारा करते हैं
और अनुष्ठान करते हैं, जाप करते हैं, वही पुण्यशाली और भाग्यशाली होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि क्या करना मंदिर जाके, मंदिर जाने से क्या होना। बात सही है, मंदिर जाने से कुछ नहीं होता। हमारे पास कोई आते हैं जो मंदिर नहीं जाते, हम उनसे कहते तुम नियम ले लो कि आज से मंदिर नहीं जाएंगे, भगवान का त्याग कर दो, तो कोई नहीं लेता नियम ऐसा। वो डरने लगता कि अरे ऐसा कैसे ले नियम, तो या तो भगवान के दर्शन करने जाओ, पूजन करो, अभिषेक करो, नहीं तो त्याग कर दो। अगर नहीं जाना है, नहीं समय है, तो भगवान का त्याग करो। तो वो भी नहीं करने तैयार होता लोग, क्योंकि वो डरता है कि अभी ऐसा नहीं उल्टा हो जाए कोई काम। तो इसलिए भगवान की भक्ति करने के अवसर बड़े सौभाग्यशाली लोगों को मिलते हैं, पुण्यशाली लोगों को मिलते हैं। इसलिए आप लोग जो भी उदार का धन तो दान आदि खर्च कार्यों में खर्च होता है, वो कंजूस का एक ही जगह रखा रहता है। तो इसलिए जो भी ऐसा खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि जो इस मंदिर की व्यवस्था आदि करेगा मैं उसका दासानुदास रहूँगा। पहले के लोग देखो मंदिर के लिए मकान दे जाते थे, दुकान दे जाते थे, खेत दे जाते थे, सोना चांदी दे जाते थे, आज भी दे जाते हैं लोग। क्यों दे जाते हैं? कि जिससे मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था होती रहे। आज तो बहुत अच्छा ऐसा होने लगा कि शांति धारा होने लगी, पहले तो नहीं होती थी, तो उसके माध्यम से भी बहुत सारा धन आने लगा मंदिर का। लेकिन फिर भी अपन को जो भी जैसे प्रतिमा आदि प्रतिष्ठित करवाती, इसलिए मंदिर में राशि रखी जाती है कि जिससे उस तुमने प्रतिमा तो रखा दी, लेकिन पूजन कौन कराएगा, तो कम से कम उसका फंड होता है, थोप फंड आदि बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से आप लोग भी भले ही चले जाएंगे, लेकिन जो दान दिया है उसका जो पुण्य है आपके साथ कई भवों तक जाने वाला है। इसलिए दान देने से कभी पीछे नहीं हटना। भले ही आपका मन हो रहा है कि मैं मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल नहीं खरीदना, कार नहीं खरीदना, कुछ दिन छोड़ देना। महिलाएं भी बहुत सारा परिग्रह रखती है, साड़ी और भी सोना चांदी, तो अपन विषय भोगों में खर्च करने के लिए कितना सारा रहता लोगों के पास। और जब आती है बात दान की तो ऐसे हटते हैं, बोली बंद हो जाती लोगों की। जैसी बोली शुरू होती ना तो बोलती बंद, यानी लोग वैसे तो बोलते रहते, लेकिन जब बोली हमने देखा लगती है तो मौन हो जाते। तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए अवसर प्राप्त हुए हैं। तो धन की सफलता दान में है, देह की सफलता तत्वों के चिंतन में है। तो इस प्रकार से लाल किले में एक व्यक्ति था जो लाल किला के सामने जो जैन मंदिर उसने बनवाया, पूरा मंदिर बन गया। उसके पास बहुत धन था और उसने सोचा कि अब सीढ़ी बनवाना है, तो वह सबके पास गया, पूरी समाज के पास, और उसने मदद मांगी। लोग सोचने लगे कि इतना बड़ा सेठ और पूरा मंदिर बनवा लिया, सीढ़ी के लिए सबके पास दान क्यों मांग रहा है? उससे किसी ने पूछा तो उसने कहा कि मैं इसलिए सीढ़ी सबके धन के माध्यम से बनवा रहा हूँ। कल के दिन कोई हमारी जो संतान है, पीढ़ियाँ आगे की, ये कहेंगी कि हमारे दादा ने बनवाया था, हमारे पिताजी ने बनवाया था, इसलिए किसी का नाम नहीं रहेगा इस पर। ऐसी भावना देखो रहती है लोगों की कि दान देने के बाद भी उनके अंदर ये भावना आई कि ये हमारा नहीं, ये पंचायती मंदिर रहेगा। लोग आज लड़ते हैं, कोई हमने प्रतिमा विराजमान कराई थी, हमने वेदी कराई थी, तो आप ही को बिठा दो उस पर, आप ही की पूजा हो गई और क्या। तो भैया मंदिर सबके होते हैं। कहते ना जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। नारे तो लगाते हैं। एक बार आचार्य जी के साथ बिहार करते हुए हम जा रहे थे, लोग नारे लगा रहे थे, महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे। आचार्य जी बोले जब आंधी तूफान आता सब भग जाते। ऐसी स्थिति हम देखते हैं जब बिहार होता है ना। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग कार्यक्रम में आ जाते हैं, बिहार में कोई नहीं दिखता। लंच में और मंच में ज़्यादा लोग दिखते हैं, आहार में ज़्यादा दिखते हैं। आहार बनाने में कोई कम लोग आते हैं, देने आएंगे और बाद में पहुँचाने कोई नहीं आएगा। अभिषेक करने बहुत लोग आएंगे, अभिषेक का जल भरने कोई नहीं आएगा, व्यवस्था करने कोई नहीं आएगा, अभिषेक करने के बाद भी गायब। तो आजकल लोगों को ऐसी ही व्यवस्था देनी पड़ेगी आप लोगों को। यहाँ युवा वर्ग तो दिखता नहीं है, वृद्ध वृद्ध दिखते हैं। अब युवाओं को जोड़ना है, कम से कम वो भले ही 2 बार अभिषेक हो इधर, बस एक बार नीचे एक बार ऊपर, ऐसी व्यवस्था रखो। बार बार अभिषेक करने से भगवान की उतनी बेनैनी नहीं होती। एक बार बहुमान के साथ करो, अच्छे से करोगे तो युवा वर्ग भी आएगा और डिफरेंस रहे, क्योंकि बाद में उन्हें शिकायत रहती कि अभिषेक तो हो जाता है, हमें मिलता ही नहीं। तो युवा लोग देर तक सोते रहते हैं,
वो अपन उनको जैसा भी हो थोड़ा एडजस्ट करें। ये आपके लिए, यहाँ के लिए नहीं बोला जा रहा, पूरे भारत और पूरे विश्व के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति तक ही बात नहीं होती है कि एक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि सब जगह स्थितियां हैं। ऐसे व्यक्ति भी हैं, सिंगापुर में हैं और अभिषेक प्रतिदिन करते हैं, जल भी बारिश का इकट्ठा कर लेते हैं उधर। पहले वो झरने का जल लाते थे, 60 किलोमीटर दूर जाते थे। देखो विदेशों में रह के भी जैन धर्म की पताका फहरा रहे हैं। बड़े बड़े बेंगलोर, पूना जैसे नगरों में ऐसी कॉलोनियां बन गई कि लोग प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते, शांति करते। यहाँ से जाके लोग बाहर तो कितना धर्म कर रहे हैं, और यहाँ पे पड़ोस में मंदिर है, लेकिन कई लोग ना मंदिर जाते ना अभिषेक। तो अपन चर्चा कर रहे थे उस अकृत पुण्य की, उसकी माँ आ जाती है और मुनिराज को आहार दान कराती है। उस आहार दान के प्रभाव से उसका निर्माल्य का दोष जो था वह दूर हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको भी भले ही दान कम करना, बड़ी बड़ी बोलियां नहीं लेना, और लेने को मना नहीं कर रहे, अगर गुंजाइश है तो किस्तों में देने का ऐसा प्रावधान रहता है, तो वो आप मंदिर की कमेटी को बोलते, सबके सामने घोषणा हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने जो बोल दिया और नहीं दिया तो भाव में भटकना पड़ेगा, निर्माल्य का दोष लगेगा और कई पीढ़ियों तक वह दोष चलता रहेगा। आप जो भी काम करेंगे आपको विघ्न बाधाएं आती रहेंगी, बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं सोचना जिसको ये बीमारियां कुछ हो रही हैं तो वो उसने निर्माल्य का ग्रहण किया था, लेकिन निर्माल्य जो ग्रहण करेगा उसको इस प्रकार से दोष होंगे। इस प्रकार से आप दान की महिमा समझ गए होंगे। एक छोटी सी प्रतिमा विराजमान जो कराता है, छोटी सी भी, उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। फिर जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे हैं, उनके पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। आप लोग दान की महिमा को समझ के निर्माल्य से बचें और भगवान की भक्ति करते रहें और ऐसे अनुष्ठान हमेशा करते रहें जिससे कि सभी लोग जुड़ें, धर्म की प्रभावना होती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की जय बोलिए। परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज जी की। और आइए अब चलते हैं परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी